अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो तमाम अफराद जिनके यहाँ होटल का खाना और चने की दाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, उनको खूनी बवासीर होती है। तो इसमें परेशानी भी रहती है और आए दिन इलाज भी करते रहते हैं मुसलसल। तो भाई अल्लाह वालों, सबसे पहले तो वो चीज़ें बंद करनी ज़रूरी है ना कि जिससे कि खूनी बवासीर होती हो। ये खूनी तहरीक है, उज़लाती तहरीक है, मस्कुलर यूनिट एक्टिव है। और ये मस्कुलर यूनिट किससे एक्टिव होता है? कलौंजी, चने की दाल, मसूर की दाल, इन चीज़ों से। तो जहाँ पे इन चीज़ों से आप एहतियात करेंगे, वहाँ पे एक ख्याल और भी रखेंगे कि दुनिया में जितना भी मिसकैरेज हो जाता है, ये बड़ी मन्नतों मुरादों से बच्चा हुआ और फिर मिसकैरेज हो गया, खारिज हो गया, ज़ाय हो गया। और जो मुसलसल चने की दाल खाते रहते हैं वो ज़ाय होता रहता है, उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, जी 18 का मरज़ हो गया है, ठीक है ना, थाड़े उत्ते जादू हो गया, थाड़े उत्ते टोना हो गया, फलाने ने किता तो फलाने ने किता। तो आप एहतियात कर लें, जब भी हमल कायम हो जाए, हमल कायम करने की नीयत हो, तो उसी दिन से डिलीवरी तक चने की दाल बिल्कुल बंद, मसूर की दाल बिल्कुल बंद। इसी तरह ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है मेंसेस वाली, तो उसकी वजूहात भी आपकी चने की दाल, मसूर की दाल, कलौंजी होती है। एहतियात करनी होती है, हर चीज़ हर जगह इस्तेमाल नहीं होती, अपने मौके पर इस्तेमाल होती है। वहाँ उसकी शिफा बख्शी भी होती है, वहाँ उसके बरक़ात भी होते हैं, मगर अपने मौके पर होते हैं। आप बाथरूम में जाते वक्त खाना खाने की दुआ थोड़ी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये एहतियात आपने करनी होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मुनासिब है, कहाँ पे मुनासिब ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये एहतियात अगर कर ली तो इस पूरी दुनिया में मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा। जी, मिसकैरेज बड़ी परेशानी होती है, औरत की आधी ज़िंदगी तबाह हो जाती है मिसकैरेज होने से। एक पका हुआ अमरूद तोड़ोगे ना दरख्त से तो दरख्त नहीं हिलता, कच्चा अमरूद तोड़ो तो दरख्त का पूरा हिल जाता है, उस पर असर पड़ता है दरख्त के बॉडी स्ट्रक्चर पर। तो बहरहाल, जब भी खून का कोई भी मामला हो, खराश ज़्यादा हो रही हो, नाक से खून आ रहा हो, कान से खून आ रहा हो, आँख से खून आ रहा हो, बालों से खून आ रहा हो, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, और या फिर बादी बवासीर, बाथरूम वाले खूनी बवासीर, बाथरूम वाली जगह से खून आ रहा हो, या पेशाब की नाली से खून आ रहा हो, पस आ रहा हो तो अलग है, वो सुझा के पी पा रहा है तो सुझा के, लेकिन खून आ रहा है तो ये खूनी बवासीर है। तो ऐसी तमाम सूरतों में सबसे पहले एहतियात ज़रूरी है। एहतियात के लिए आपको मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि जनाब अली, आप जो है चने की दाल बंद करें, मसूर की दाल बंद करें, कलौंजी बंद कर दें, होटल के खाने भी बंद कर दें, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। एहतियात हो गई, एहतियात होगी तो इलाज होगा ना, एहतियात नहीं होगी तो इलाज का कोई नहीं होने वाला, फिर दवाएँ खाते रहो पूरी ज़िंदगी 20 साल। तो एहतियात आप कर लीजिए, इलाज मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इलाज के लिए एक तो बहुत आसान सा तरीक़ा ये है, आम इंसान के लिए अजवाइन देसी, जो नानी दादी पेट के दर्दों में इस्तेमाल कराती हैं, अजवाइन देसी और तेज़पात के पत्ते दोनों हम वज़न पिसवा लीजिए। हम वज़न यानी कि दोनों के 100-100 ग्राम या आधा पाव आपने इंतहाई बारीक तरीन पिसवाना है। ये तेज़पात के पत्ते इतने आसान तरीन पिसते नहीं हैं, तो इंतहाई बारीक तरीन पिसवा लें। और पिसवाने के बाद जो है इसको घर में आटे की बारीक छन्नी से छानें। ये बारीक होगा तो काम करेगा, ये मोटा होगा तो काम नहीं करेगा। सही है, बारीक कर लें, बारीक आटे की छन्नी से छान लीजिए इसको। और छानने के बाद जो है इसकी एक चुटकी या तो हर खाने के बाद ले लिया करें, और अगर ज़्यादा बिगड़ा हुआ मसला नहीं है तो सिर्फ निहार मुँह ले लिया करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो हिकमत और तिब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसका जौहर उड़ा देते हैं। उड़ाने की ज़रूरत नहीं होती, जौहर निकाल लेते हैं। इसको सत बनाना कहते हैं। सत बनाने के एतबार से क्या होता है कि अजवाइन आपने 1 किलो ले ली पीस के, और 1 किलो तेज़पात के पत्ते ले लिए पीस कर, ठीक है। तो कितने हो गए? 2 किलो। 2 किलो का डबल कितना हो गया? 4 लीटर पानी डाल दिया रात को, और रात को हर 2-3 घंटे बाद हल्का सा डंडे से हिला दिया, और एक रात गुजर गई, सुबह छोड़ दें, फजर को, फजर पड़ने के बाद सो जाएं। और उसके बाद जो है तकरीबन जब सुबह आप उठेंगे 11-12 बजे, देख लें तो पानी निथरा हुआ पानी, साफ़ सुथरा पानी ऊपर होगा। ये साफ़ सुथरा पानी, बस वो नीचे वाला मवाद नहीं बेकार हो गया, उसकी रूह ऊपर आ गई। रूह चाहिए, जिस्म नहीं चाहिए। जिस्म जो है टाइम लेता है। अभी जिस्म को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो जनाब वाली बड़ी लंबी कहानी है।
यहाँ से इंडोनेशिया जाओ, वहाँ से वानियातो जाओ, वहाँ से जनाब अली, फिर आप सिडनी जाओ, लंबी कहानी। डायरेक्ट फ्लाइट में जाओगे तो महंगा पड़ेगा ना, तो 2 नंबर ही करके जाएंगे। सही जी। तो जिस्म टाइम लेता है, रूह टाइम नहीं लेती। रूह जो है आंख बंद करके सीधा बैतुल्लाह में हाजिर खिदमत और सांस चक्कर लगा के तवाफ करके रूह वापस आ गई। रूह टाइम नहीं लेती, इसीलिए रूह निकाली जाती है। रूह कैसे निकलेगी? क्या रात को आपने 1-1 किलो दोनों इंतहाई बारीक पीसे हुए डाले, मजमूई 2 किलो हो गए, 2 को 2 से ज़रब दिया, 2 को डबल किया, 4 किलो हो गया, 4 किलो पानी डाल दिया। रात भर हर 2-3 घंटे बाद आप हिलाते रहे, सुबह आपने छोड़ दिया 3-4-5 घंटे। उसके बाद निथरा व साफ पानी। अगर आपने एक अच्छा हकीम बनना है, आप चाहते हो कि मैं पेशेंट को दूं, पेशेंट बोले 72 घंटे में बोले भाई रिजल्ट है, अल्लाह का शुक्र है, फ़ायदा हुआ है। अगर इज्जत प्यारी है तो फिर ये जौहर निकालिए, इसका सत बनाइए। अब जो आपने निथरा हुआ पानी है, बड़े आराम से निथार के लेना है। ज़रा सा भी कचरा आने वाला हो तो छोड़ दें, बस वो बेकार है। ये जो पानी आपने निकाला है, इसको चूल्हे में पका लें और लाइट गोल्डिश ब्राउन टाइप जो कलर होता है, जैसे लकड़ी का कलर होता है, तो इस टाइप का पाउडर आखिर में बचेगा। ये सत है, ये सत है। और ये सत इसी तरीके से बनेगा, वो वाला नहीं जो थाइमोल कहलाता है, अजवाइन का सत, थाइमोल वो नहीं, वो सिंथेटिक है। जो बाज़ार में मिल रहा है वो सिंथेटिक है, वो काम नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि इंसानी जिस्म उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जो हर्बल तरीके से आप बना रहे हैं, ये इंसानी जिस्म को बर्दाश्त होता है। और बॉडी में कोई भी ब्लीडिंग हो, कोई भी ब्लीडिंग हो, अब बजाय आप दवाएं जड़ी बूटियां पीस के दे देंगे तो टाइम ले लेगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। रिजल्ट तो ये है ना कि 72 घंटे में, 3 दिन से 4 दिन में पेशेंट बोले कि भाई मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए बेहतर है कि इस तरीके से पानी में उसका जौहर उड़ा लें, जौहर निकालें, उसका सत बनाएं। और सत बना के फिर जब वो सूख जाए तो उसमें सूखने के बाद उसको पीसना है। अब वो इतनी आसानी से पिसेगा नहीं, नखरे करेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर छिड़क दें, थोड़ा सा उसमें पिसा हुआ तेज़पात भी छिड़क दें, तो अब वो बहुत अच्छा तरीन पिस जाएगा, लपेट में नहीं आएगा, बहुत अच्छा पिस जाएगा। वो आप छोटी छोटी शीशियाँ भर लें और कौम का इलाज हो जाएगा। इसमें मेहनत है इसमें, लेकिन इसमें आपकी इज्जत बचती है। और कौम खुद देखती है कि जो इलाज हमारा 6 महीने 2 साल से नहीं हो रहा था, वो जनाब 3 दिन में बेहतर नतीजा आ गया, तो कौम अच्छे पैसे भी दे देती है, दुआएं भी दे देती है आपको। तो एक रात की मेहनत है, बनाना आपने अभी 10-10 किलो करके बना लें, 2-2 किलो करके बना लें, चीज़ वो बनेगी जो रिजल्ट देगी। ब्लीडिंग कोई भी हो, खूनी बवासीर, लोग 2-2 साल से दवाएं खा रहे हैं, तो बेहतर है कि आपकी दवा से 72 घंटे में पेशेंट बोले कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, मैं बेहतर हो गया हूँ, तो आपकी इज्जत भी बनती है, अल्लाह पैसे भी देगा, अल्लाह आपको दुआएं भी दिलवाएगा। तो मतब वाले हजरात तो जौहरी पे काम करें, सद बनाने पे काम करें। आम आदमी वो सादा सिंपल तरीके से ले ले, टाइम लगेगा लेकिन काम उससे भी होता है। ठीक है जी, अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह ज़िंदगी में सुकून दे दे। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।